नमस्कार, बिहार हिंदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ के हिंदी से जो सिलेबस में शामिल नागार्जुन जी की कविताओं से बहुविकल्पीय प्रश्न अध्ययन करेंगे। जो कविता का नाम है कालिदास बादल को घेरते देखा है, मनुष्य हूँ अकाल और उसके बाद, खुरदरे पैर शासन की बंदूक। आइए देखते हैं इसे प्रश्न एक है, कालिदास कविता नागार्जुन के किस काव्य संग्रह में संकलित है? ए है युगधारा, बी है सतरंगे पंखों वाली, सी है प्यासी पतराई आँखें, डी है तालाब की मछली। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सतरंगे पंखों वाली में शामिल है। ऑप्शन बी सही। प्रश्न देखिए, प्रश्न 2 है, नागार्जुन की प्रसिद्ध कविता बादल को घेरते देखा है, कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए है 1935, बी है 1938, सी है 1952, डी है 1953। तो नागार्जुन की प्रसिद्ध कविता बादल को घेरते देखा है, इसका रचना काल क्या है? तो इसमें हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1938। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1938। प्रश्न देखिए 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी कविता युगधारा 1953 संग्रह में शामिल है? ए है अकाल और उसके बाद, बी है खुरदरे पैर, सी है मनुष्य हूँ, डी है शासन की बंदूकें। तो यह किस में संकलित है? ऑप्शन सी से हो जाएगा मनुष्य हूँ। जो युगधारा जो कविता 1953 में है संग्रह में संकलित है, मनुष्य हूँ कविता में संकलित है। प्रश्न 4 है, अकाल और उसके बाद कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1950, बी है 1952, सी है 1961, डी है 1966। अकाल और उसके बाद कविता का प्रकाशन जो वर्ष है यह कब होता है? ऑप्शन बी से हो जाएगा 1952 में होता है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 5 है, खुरदरे पैर 1961 कविता नागार्जुन के किस दृष्टिकोण को दर्शाती है? ए है श्रृंगारिक चेतना, बी है प्रगतिवादी जनवादी चेतना, सी है क्षमावादी सूक्ष्मता, डी है आध्यात्मिक दर्शन। तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रगतिवादी जनवादी चेतना हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए 6 है, शासन की बंदूक 1966 किस प्रकार की कविता मानी गई है? ए है प्रेम प्रधान, बी है प्राकृतिक चित्रण, सी है तीखी राजनीति व्यंग्य कविता, डी है पौराणिक आख्यान। तो इसमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी से हो जाएगा, तीखी राजनीतिक व्यंग्य कविता पर आधारित है। शासन की बंदूक 1966 में लिखी गई है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न देखिए 7 है, प्रश्न 7 मिलान कीजिए, बादल को घिरते देखा। ए है सतरंगे पंखों वाली, दूसरा है काल और उसके बाद युगधारा, ए है पहला का ए दूसरा का बी है पहला का बी दूसरा का ए। तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पहला का बी हो जाएगा और दूसरा का ए हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए 8, प्रश्न 8 है, सतरंगे पंख वाली काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष प्रकाशन हुआ था? ऑप्शन बी से जगह 1959 में हुआ था। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 9 है, नागार्जुन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? नागार्जुन को किस नामों से जाना जाता है? ए है कवि आधुनिक कबीर, बी है कठिन काव्य के प्रेत, सी है एक भारतीय आत्मा, डी है हिंदी के पाणिनि। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आधुनिक कबीर हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 10 है, इसमें कौन सा युग्म असत्य है? असत्य पूछा गया, इसमें से कौन सा युग्म असत्य है? ए है युगधारा 1953 में लिखा गया, बी है सतरंगे पंख वाले 1959 में, सी है शासन की बंदूक 1966, डी है खुरदरे पैर 1953। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न देखिए भाग 1 से देखेंगे, जो कविता का नाम है
बादल को घिरते देखा है और मनुष्य, इन दो कविताओं से बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। आइए देखते हैं। प्रश्न 1, बादल को घिरते देखा है कविता के रचनाकार कौन है? ए है निराला, बी है नागार्जुन, सी है पंत, डी है अज्ञेय। तो कौन हो जाएंगे? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नागार्जुन हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 2 है, बादल को घिरते, यहाँ घिरते होगा, बादल के यहाँ पर हो जाएगा बादल को घिरते। बादल को घिरते देखा कविता किस पर्वत के शिखर का वर्णन किया गया है? ए है मैनाक, बी है विंध्य, सी है कैलाश, डी है अरावली। तो इसमें से कौन सा कविता हो जाएगा? इसमें कविता हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, कैलाश पर्वत को वर्णन किया गया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा कैलाश पर्वत। प्रश्न 3 है, अमल धवलगिरी के शिखरों पर, यहाँ अमल का अर्थ क्या है? ए है मलिन, बी है स्वच्छ निर्मल, सी है कठिन, डी है चंचल। तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी से हो जाएगा, अमल का अर्थ हो जाएगा स्वच्छ या निर्मल हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 4 है, कवि ने कविता को कहाँ घिरते देखा है? जो कवि है, कवि ने बादल को कहाँ गिरते देखा है? ए है मैदानों में, बी है हिमालय के शिखरों पर, सी है समुद्र के ऊपर, डी है रेगिस्तान में। तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हिमालय के शिखरों पर देखा है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए, प्रश्न है 5, कहाँ गया धनपति कुबेर? वह पंक्ति में कुबेर का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है? ए है कालिदास की मेघदूत, बी है रामायण, सी है महाभारत, डी है कामायनी। तो इसमें कौन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कालिदास की मेघदूत में संकलन किया गया है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 6 है, बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था, अनिल वह रहा, अनिल का अर्थ क्या है? ए है अग्नि, बी है जल, सी है वायु, डी है आकाश। तो अनिल का अर्थ क्या होता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वायु हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 7 है, बालारुण की मृदुल किरणें थी, बालारुण का अर्थ क्या है? ए है उगता हुआ सूरज, बी है दोपहर का सूरज, सी है डूबता सूरज, डी है चांद। तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए से हो जाएगा, उगता हुआ सूरज हो जाएगा। प्रश्न 8 है, चकवा चकई का विरह किस कविता में वर्णित है? ए है बादल को घिरते देखा, बी है खुरदरे पैर, सी है शासन की बंदूक, डी है सिंदूर तिलकित भाल। तो इसमें कौन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, बादल को घिरते हुए देखा है। इसमें चकवा चकई का विरह का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए से ही होगा। प्रश्न देखिए 9, प्रश्न 9 है, नागार्जुन ने बादल को घिरते देखा है में किस कवि के मानस प्रवास का खंडन किया गया है? तो किस कवि का मानस खंडन किया गया है? ए है तुलसी, बी है सूरदास, सी है कालिदास, डी है जायसी। तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी से हो जाएगा, कालिदास हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 10 है, अमल धवलगिरी के शिखरों पर में प्रयुक्त छंद की प्रकृति क्या है? ए है दोहा, बी है चौपाई, सी है मुक्त छंद, डी है लयात्मक गीत। तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लयात्मक गीत हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा जो कविता है, अकाल और उसके बाद कविता से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। अकाल और उसके बाद में कुल कितनी पंक्तियां हैं? प्रश्न 11 है, अकाल और उसके बाद में कुल कितनी पंक्तियां? ए है 4, बी है 8, सी है 12, डी है 16। तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा, 8 पंक्तियां है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए 12 है, प्रश्न 12, कई दिनों तक चूल्हा रोए चक्की रही उदास, इसमें कौन से अलंकार है? ए है उपमा, बी है रूपक, सी है मानवीकरण, डी है उत्प्रेक्षा। तो इसमें कौन से अलंकार हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मानवीकरण हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न देखिए 13 है, अकाल और उसके बाद कविता में अकाल के बाद घर में क्या आया? अकाल और उसके बाद कविता में अकाल के बाद
क्या आता है घर में? ए है मेहमान, सी है अनाज दाने, सी है रोशनी, डी है चिड़िया। तो इसमें कौन आता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनाज और दाने आ जाते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 14 है, कौवे ने खुजलाई पंखे, यह घटना कब घटती है? ए है अकाल के दौरान, बी है अकाल खत्म होने के बाद, सी है बारिश में, डी है रात में। तो यह कब खुजलाता है कौवा? ऑप्शन बी से अकाल खत्म होने के बाद। प्रश्न 15 है, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, यह किसका प्रतीक है? ए है आग लगने का, बी है घर में भोजन बनने का, सी है सर्दी का, डी है पूजा का। तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, घर में भोजन बनने का है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए 16, प्रश्न 16 है, अकाल और उसके बाद कविता में किस जीव की आंखों के चमक का वर्णन किया गया है? अकाल और उसके बाद कविता में किस जीव की आंखों के चमक का वर्णन किया गया है? ए है बिल्ली, बी है कुतिया, सी है चूहा, डी है छिपकली। तो किसका किया गया है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, छिपकली का वर्णन किया गया है। ऑप्शन जो 16 है, 16 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, छिपकली की जो चमकीली आंखें हैं वो चमक रही है। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न 17 है, अकाल और उसके बाद किस प्रकार की कविता है? ए है दीर्घ कविता, बी है लघु कविता, सी है प्रगति, डी है खंड कविता। तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लघु कविता हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए 18, प्रश्न 18 है, चक्की रही उदास के माध्यम से कवि क्या दिखाना चाहता है? ए है मशीन खराब है, बी है गरीबी और भूखमरी, सी है आलस, डी है शांति। तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गरीबी और भूखमरी दर्शाता है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 19 देखिए, अकाल समाप्त होने पर सबसे पहले क्या हुआ? अकाल जो समाप्त होता है सबसे पहले क्या होता है? यह है उत्सव मना, घर में दाने आए, बी है बारिश, सी है लोग शहर गए। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शहर में दाने आ गए। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 20 है, अकाल और उसके बाद कविता की भाषा कौन सी है? ए है क्लिष्ट संस्कृत, बी है लोक भाषा मिश्रित खड़ी बोली, सी है ब्रज भाषा, डी है अवधि। तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लोक भाषा मिश्रित खड़ी बोली है। ऑप्शन बी सही होगा। आइए देखते हैं आगे, अगला कविता है उनसे, खुरदरे पैर और शासन की बंदूक कविता से बहुविकल्पीय प्रश्न। आइए देखते हैं। प्रश्न 21 है, खुरदरे पैर कविता किन लोगों को समर्पित है? ए राजाओं को, बी है रिक्शे खींचने वालों को, सी है कवियों को, डी है देवताओं को। तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रिक्शे खींचने वालों को। खुरदरे पैर जो है किससे? रिक्शे खींचने वालों से है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए 22 है, कुसुम कोमल मन में, यह किसके मन की बात हो रही है? ए है नायिका का, बी है मजदूर रिक्शा चालक का, सी है बच्चा का, डी है शासक का। तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी से हो जाएगा, मजदूर रिक्शे वाला का। कुसुम कोमल मन में, यह किसके मन की बात हो रही है? मजदूर रिक्शा चालक को। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 23 है, खुरदरे पैर कविता में रिक्शे चालक के पैरों की तुलना किससे की गई है? पैरों की तुलना किससे की गई है? ए कमल से, बी है खुरदरेपन से, सी है फटे बेवाइयों से, डी है जूतों से। तो किससे की जाती है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, खुरदरेपन से। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 24 है, खुरदरे पैर में अनाहद फासला शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए अंतरिक्ष, बी है रिक्शे द्वारा तय दूरी, सी है जीवन की यात्रा, डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी से हो जाएगा, रिक्शे द्वारा तय की गई दूरी। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 25 है, खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हुक, यह पंक्ति किस कविता की है? ए शासन की बंदूक, बी है अकाल और उसके बाद, सी है बादल को घिरते देखा, डी है सिंदूर तिल की भाल। तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शासन
की बंदूक, खड़ी हो गई चाप कर कंकाल की हुक। तो शासन की बंदूक से लिया गया है, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न देखिए 26 है, शासन की बंदूक में कोकिला किसका प्रतीक है? ए है प्रकृति, बी है दमित जनता आवाज, सी है शासक, डी है बसंत। शासन की बंदूक में कोकिला किसका प्रतीक है? तो ये किसका हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसका? दमित जनता आवाज का। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 27 है, जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिल कूक, यह ठूंठ का अर्थ क्या है? ए हरा पेड़, बी है नष्ट हुआ व्यवस्था उजड़ा, सी है लकड़ी, डी है ईंधन। तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी से हो जाएगा नष्ट हुई व्यवस्था यानी कि उजड़ा हुआ। प्रश्न 28 है, नागार्जुन को किस काव्य धारा के कवि माना जाता है? ए है छायावादी, बी है प्रगतिवाद, सी है प्रयोगवाद, डी है नई कविता। जो नागार्जुन है यह किस काव्य धारा के कवि हैं? प्रगतिवादी युग के हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्रगतिवादी युग। प्रश्न 29, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? नागार्जुन का वास्तविक नाम ए है बैद्यनाथ, बी है रामधारी सिंह, सी है सुदामा पांडे, डी है गजानन। कौन हो जाएगा? बैद्यनाथ हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा बैद्यनाथ। प्रश्न 30 है, नागार्जुन मैथिली में किस नाम से लिखते थे? ए है यज्ञ, बी है यात्री, सी है रसा, डी है त्रिशूल। तो यह किस नाम से लिखते थे? ऑप्शन बी सही हो जाएगा यात्री नाम से लिखते थे। कहाँ पर? मैथिली में। अब देखिए अन्य कुछ प्रश्न है, वैचारिक आलोचनात्मक प्रश्न। प्रश्न 31 है, नागार्जुन की कविताओं में मुख्य स्वर कौन सा है? ए है जनवादी, बी है श्रृंगारता, सी आध्यात्मिक, डी है रहस्यवाद। तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा जनवादी चेतन हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न है आगे, प्रश्न 32 है, इसमें कौन से विश्लेषण बादल को घिरते देखा है कविता के लिए सही है? ए है दरबारी, यथार्थवादी, बी है यथार्थवादी प्रकृति चित्रण, सी है काल्पनिक, डी है वीरगाथात्मक। तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी से हो जाएगा यथार्थवादी प्रकृति का चित्रण हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए आगे, प्रश्न 33 है, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, यह कानी कुतिया किसका प्रतीक है? ए है बफदारी और सजदार दुख, बी है गंदगी, सी है बीमारी, डी है उपेक्षा। तो कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, यह कानी कुतिया किसका प्रतीक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा बफदारी और साझा दुख हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 34 है, शासन की बंदूक कविता का मुख्य विषय क्या है? ए है प्रकृति प्रेम, बी है सत्ता का दमन और प्रतिरोध, सी है युद्ध वर्णन, डी है शिकार। तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा सत्ता का दमन और प्रतिरोध हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 35 है, नागार्जुन को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ए है युगधारा, बी है सतरंगे पंखों वाली, सी है पत्रहीन नग्न गाछ, डी है प्यासी पतराई आंखें। तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा पत्रहीन नग्न गाछ के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। किसको? नागार्जुन जी को। प्रश्न 36 है, नागार्जुन को आधुनिक काल का कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ए है सूरदास, बी है कबीर, सी है तुलसी, डी है निराला। तो नागार्जुन को आधुनिक काल का क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी से हो जाएगा कबीर कहा जाता है। प्रश्न 37 है, अकाल और उसके बाद कविता में घर भर की आंखें क्यों चमक उठी? ए है डर के मारे, बी है खुशी और उम्मीद से, सी है बीमारी से, डी है गुस्से से। तो अकाल और उसके बाद कविता में घर की जो आंखें हैं यह चमक उठती है, किसके कारण उठती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा खुशी और उम्मीद से। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए आगे है, प्रश्न 38, घंटों के हिसाब से ढोए जा रहे थे, यह पंक्ति किस शोषण की ओर संकेत करता है? ए है मानसिक, बी है शारीरिक और आर्थिक, सी है धार्मिक और डी है राजनीतिक। तो इसमें कौन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा शारीरिक और आर्थिक हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा।
प्रश्न 39 है, नागार्जुन की कविताओं में प्रकृति का चित्रण कैसा है? ए है केवल उद्देशात्मक, बी है मानवीकृत और सजीव, सी है उबाऊ, डी है केवल शास्त्रीय। तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी से हो जाएगा, मानवकृत और सजीव वर्णन किया गया, ऑप्शन बी से ही होगा। और अंतिम प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न है, खुरदरे पैर कविता में कुसुम कोमल और कुलिस कठोर में कौन से अलंकार है? ए है यमक, बी है विरोधाभास अनुप्रास, सी है शैलेश, डी है अतिशयोक्ति। खुरदरे पैर कविता में कुसुम कोमल और कुलसित कठोर में कौन से अलंकार होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा विरोधाभास। इसमें अलंकार हो जाएगा कौन सा? विरोधाभास। अनुप्रास हो जाएगा, ऑप्शन बी से ही होगा। साथियों, हमारे चैनल बिहार हिंदी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।